चलिए हम आपको पढ़ाते हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको, बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। चलिए इसमें हम एक टाइप लेते हैं। नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी जो है एनी रियल नंबर है। ए बी सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट ए कैन नॉट बी जीरो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम आपसे एक सवाल पूछें कि बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रेंज क्या होगा, आंसर क्या देंगे आप? नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका रेंज क्या होगा, तो क्या करेंगे आप कि सर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, राइट। पहला तरीका है कि सर आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो हमने बोला ठीक है चलो बना देते हैं, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यह जो है आपका देगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और यह वैल्यू कितना देगा? प्लस 2 देगा। बोलो। अब हमें पता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, होगा ना। यदि हम इसमें 2 ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 प्लस 2। इट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। यानी आप कह सकते हैं कि यदि हमने इसको फंक्शन f(x) लिया है तो f(x) का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू होगा। तो ये हमारा मेथड 1 हो गया जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। वही दूसरा बालक कहता है कि सर इतना मेहनत हम क्यों करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमें रेंज बताना है, और चूंकि हमें दिख रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वह आपका माइनस d/4a कॉमा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो हम d की क्या बात, d क्या होता है बेटा? तो d आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट इज 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा इन्फिनिटी। तो अब यह बन जाएगा आपका 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है बेटा आपको 1, सी का वैल्यू 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए इज 1 कॉमा इन्फिनिटी। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा 12 में 2 4 8 बटे 4 2 कॉमा इन्फिनिटी, और ये आपका आंसर होगा। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें जब हमारे पास फॉर्मूला रखा हुआ है? तो ठीक है, तो बात भी सही है भाई, फॉर्मूला रखा है तो फॉर्मूला से करिए। लेकिन यदि मैं आपको एक इसी क्वेश्चन को दूं कि यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 व्हेन x बिलोंग्स टू -3, 2। ठीक है, अभी तक हमने क्या दिया था कि x यहाँ पे किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है, बट अब हमने यहाँ पर क्या दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्या यहाँ पर नहीं है? अब x क्या दिया? -a से 2 दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ध्यान देंगे, यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका डोमेन क्या हो? रियल नंबर हो। बस में रही है, लेकिन यहाँ पर डोमेन रियल नंबर है क्या? नहीं है, रियल नंबर का सबसेट है। और जब रियल नंबर का सबसेट है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच है, वह है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। फिलहाल के लिए जब हम कैलकुलस में जाएंगे यूजिंग मैक्सिमम मिनिमा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास सिर्फ एक अप्रोच है, दैट इज आवर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? जब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा तो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, यही बनेगा ना।
देख सकते हैं यहाँ पर हमने फॉर्मेशन किया था, क्या बना था, x+1 का स्क्वायर +2 बना था। अब देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। चूंकि यहाँ पर x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने लिखा कि x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अब हम यहाँ नहीं लिख सकते कि x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होगा। पॉजिटिव तो होगा नो डाउट, लेकिन इसका हो सकता है कि इसके कुछ मिनिमम वैल्यूज भी हो और कुछ मैक्सिमम वैल्यूज भी हो, दोनों वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो। तो अब जो हमें डोमेन दे रखा है उस डोमेन के अकॉर्डिंग हम इसके रेंज को डिफाइन करेंगे। अब चूंकि आपको x -3 से -3 से 2 दिया हुआ है, तो x+1 का रेंज क्या आ जाएगा, -2 से 3 आ जाएगा। हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर स्क्वायर करें तो x+1 के पावर 2 का रेंज क्या होगा, बताइए। 4 to 9 नहीं बेटे, जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, हमने क्या बताया, जब भी कहाँ से कहाँ जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, ऑलवेज ब्रेक एट 0। हमेशा कहाँ ब्रेक करना है, 0 पे ब्रेक करना है। तो यदि आपको देखिए तो यहाँ दिया हुआ है -2, ये दिया है 3, बीच में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा ना बेटा, बोलो। यदि आप -2 से 0 का स्क्वायर करोगे तो यह आपका 0 to 4 देगा, और जब 0 से 3 का स्क्वायर करोगे तो यह आपका 0 to 9 देगा। बात समझ में आ रही है। तो हम 4 to 9 नहीं कर सकते हैं। 4 to 9 का मीनिंग ये हुआ कि 0 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, या -2 और 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि उसको पहले आप 0 पे ब्रेक कर दिया करिए, या यदि याद ही करना है तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव आप जाओ तो 0 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, और इन दोनों का स्क्वायर में जो वैल्यू मैक्सिमम देगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यह आपका आएगा <9, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में मैक्सिमम कौन सा है, 9 है। अब हमें क्या दिया है, +2 करना है, तो x+1 के पावर 2 +2 विल बी <= 11 ग्रेटर इक्वल 2, सो रेंज विल बी 2, 11। बस समझ में आई। तो जब भी आपका डोमेन रियल नंबर नहीं होगा, या रियल नंबर का सबसेट जब आपका डोमेन होगा, तब आप इस फॉर्मूले से आप इक्वेशन फंक्शन का रेंज फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए हम अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब जरा बताइए कि यह किस वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है, साइन का या कॉस का। ध्यान से देखा जाए तो ये कॉस का है, सिर्फ कॉस का है। कैसे, यदि हम साइन स्क्वायर को लिख दें 1 - cos स्क्वायर x, बस में आ रही है, तो cos x यहाँ दिया है। देखो आप ऐसे यदि लिखोगे तो लिखना पड़ेगा √1 - sin स्क्वायर x, लेकिन इसे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, तुम्हारे लिए फायदेमंद कौन सा है लिखना, 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर x, और फिर आप देखोगे कि यह cos का क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब जरा बताइए कि क्या इसका रेंज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बताइए। हाँ, x रियल नंबर है, हमने क्या बोला कि जिस वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है उसका रेंज रियल नंबर होना चाहिए। आप समझना मेरी बात को। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यह बनेगा a × 1 - cos स्क्वायर x + b cos x + c बनेगा ना। तो यह हमारा आ जाएगा -a cos स्क्वायर x + b cos x + a + c, यही बनेगा ना बेटे, यही बनेगा ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि यह जो फंक्शन है अ क्वाड्रेटिक ऑफ cos x, समझ गए ना। और जिस वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है उसका रेंज क्या आ रहा है, -1 to 1 आ रहा है, समझना। x आपका जो है वो रियल नंबर है, समझ में आ रही बात। लेकिन क्या cos x का वैल्यू रियल नंबर है, नहीं, ये आपका -1 से 1 है। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन उस वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है जिसका रेंज रियल नंबर नहीं है, हम उसे इस फॉर्मूले से कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला हमें एक्सट्रीम वैल्यू क्या देता है, इन्फिनिट देता है। और ये तब देता है जब x का वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी या -∞ हो।
समझ गए ना। वैसे यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मिनिमम आपको माइनस इन्फिनिट मिलेगा, और वह कब मिलेगा, जब एक्स आपका माइनस इन्फिनिट या प्लस इन्फिनिट हो। बस में आ रही है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बेटा उल्टा है, यहाँ जिस वेरिएबल का क्वाड्रेटिक बना हुआ है उस वेरिएबल का रेंज रियल नंबर ना होकर उसका एक सबसेट है, ठीक है। और जब भी ऐसे सिचुएशन है यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर, यू हैव टू गो थ्रू परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2। हमें इसका क्या बताना है, रेंज बताना है। तो कैसे बताएंगे बेटे, जब भी हमें रेंज बताने हो तो सबसे पहला काम करेंगे कि सभी वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, या तो सबको कॉस में कन्वर्ट करेंगे या सबको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, -2 sin स्क्वायर एक्स बनेगा, -3 sin x बनेगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटे, 4 हो जाएगा। तो क्या अब आपका वेरिएबल, अब आपका जो फंक्शन है वो sin x का वेरिएबल हो गया, sin x का क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर जो sin x है वह -1 to 1 है, सो वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला फॉर रेंज, है ना। जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है -d/4a कोमा इन्फिनिटी या फिर -∞ कोमा -d/4a, हम उसे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह -1 से 1 आ रहा है। यदि यह रियल नंबर होता तो हम बड़े आराम से कर सकते थे। तो अब करेंगे क्या, इन दैट केस, इन दिस केस यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप फॉर्मूले में जाइए ही मत, समझ गए ना। फॉर्मूला हमेशा आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाना है। यदि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कन्वर्ट नहीं कर पाया, आपने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो हमें हमेशा क्या देखना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखना है। अब कैसे देखोगे इसे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम क्या करते हैं बताइए, जो भी आपका हायर डिग्री कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब यहाँ पे हायर डिग्री कोएफिशिएंट कितना दिया है, -2 दिया है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, -2 से डिवाइड करके। लेकिन यहाँ तो -2 डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन ही नहीं है, फंक्शन है, एक्सप्रेशन है। तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे अपन, -2 कॉमन करेंगे, -2 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। भाई हम डिवाइड ही कर सकते हैं ना, कॉमन तो ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में रहेगा हमेशा -2, क्या दिक्कत है। तो यह बन जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स -3/2 sin x। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, +4। आप चाहे तो कांस्टेंट में कॉमन लीजिए, चाहे कॉमन मत लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा जो sin स्क्वायर एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो कितना बन गया, 1 बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा तो हम इसे लिखेंगे sin x। अब ध्यान रखिएगा, जब आपका कोएफिशिएंट 1 है, 1 बनाने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि हम अनदर पार्ट को इजीली डिराइव कर सकें, फाइंड कर सकें। जैसे आपका यह कोएफिशिएंट 1 बन गया, आपका जो एडिशन में आएगा वह sin x या जो भी वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट का हाफ आएगा। तो जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 3/2 है ना, उसका हाफ क्या होगा हाफ क्या होगा, 3/2 का हाफ क्या होगा, 3/4 होगा। तो ये आपका बन जाएगा 3/4 का स्क्वायर, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें इस 3/4 को खोजने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। यदि यह कोएफिशिएंट 1 नहीं होता तो हमें देखना पड़ता कि 2ab का वैल्यू यदि 3/2 sin x है तो वहाँ से a का वैल्यू क्या आ रहा है या b का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। यदि आपने 1 बना दिया, आप डायरेक्ट देख सकते हो। अब जो भी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 9/16, और साथ में क्या है बेटा, 4, ठीक है।
अब इसे ओपन करें, ओपन करेंगे तो आएगा -2 sin x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 9/8 प्लस 4, तो ये बन जाएगा -2 sin x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 32/41/8। ठीक है, अब जरा बताइए कि अब आपका क्या फंक्शन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना। तो अब शुरुआत करते हैं यहीं से जहाँ से आपका वेरिएबल दे रखा है। तो जरा बताइए कि sin x का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा, बोलो। अब इसमें sin x में क्या ऐड करना है, 3/4 ऐड करना है। तो sin x प्लस 3/4 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 3/4। अब ये वैल्यू कितना देगा बेटे, -1/4 लेस इक्वल sin x प्लस 3/4 लेस इक्वल 7/4। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है बेटा, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो इसका रेंज क्या मिलेगा जरा बताइए। देखो अगेन आप नेगेटिव से कहाँ गए, पॉजिटिव गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 49/16 हो जाएगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, -2, तो जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा या नहीं होगा, साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज करने के बजाय हम क्या करेंगे, उनके नंबर को ही इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -49/8। अब क्या ऐड करना उसमें, यहाँ तक हो गया, अब क्या करना है 41/8 ऐड करना है। तो -2 इंटू साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 41/8 लेस इक्वल 41/8 माइनस 49/8 प्लस 41/8। चूँकि ये हमारा फंक्शन है लेस इक्वल 41/8 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, सो वी कैन से कि रेंज विल बी -1, 41/8 होगा। समझ में आई बात, इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करिएगा। वन बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, आपको इसका रेंज बताना है। कैसे करेंगे आप बताइए। गुड। तो मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 -1/2 प्लस 2, तो हो जाएगा 7/2 माइनस 5/2 कॉस स्क्वायर एक्स। होगा ना। तो अब चूँकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, तो उसमें -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बेसिकली साइन चेंज हो जाएगा। चूँकि दोनों नंबर बराबर हैं इसलिए कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सॉरी मैं लिख दी, वेट कीजिए। ये आपका 0 से 1 होगा, तो -5/2 से क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 7/2 ऐड करना है, तो 7/2 माइनस 5/2 कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस इक्वल 7/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2 माइनस 5/2। ये वैल्यू कितना देगा बेटे, 1,
लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, लेस देन इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, तो आपका जो रेंज है वह क्या निकल के आ गया, 1, हाँ सेम आएगा, आप चाहे साइन में कन्वर्ट कर लें चाहे कॉस में कन्वर्ट कर लें, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। -2 tan स्क्वायर एक्स, या -10 स्क्वायर एक्स लिख लीजिए बस, +4 tan x -3। यहाँ क्या करेंगे बेटे, कैसा नंबर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो हम क्या बनाएंगे इसे, क्या बनाएंगे बताइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा tan x -2 का स्क्वायर -4 -3, ये बन जाएगा आपका tan x -2 का स्क्वायर विद माइनस साइन +4 -3, सो इट इज माइनस ऑफ tan x -2 का स्क्वायर +1, यही होगा ना। अब इसमें वेरिएबल क्या है आपका, tan x है। अब ज़रा बताइए कि tan x का रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, -∞ से +∞। तो रियल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसमें ये 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन आपका जो रेंज होगा क्या होगा, रियल नंबर ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि tan x -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, tan x -2 का स्क्वायर क्या होगा, tan x -2 यदि रियल नंबर है, इट मीन्स -∞ से +∞ है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 0 से ∞ होगा। यानी कह सकते हैं कि ग्रेटर इक्वल 0 होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ऑफ tan x -2 का स्क्वायर विल बी लेस इक्वल 0 आफ्टर एडिंग 1, ये आपका आएगा लेस इक्वल 1, सो एफ एक्स इज लेस इक्वल 1, सो रेंज इज व्हाट, -∞, +1, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के रेंज से भी कर सकते हो, चूँकि यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो यदि आप यहाँ पे फार्मूले की बात करोगे तो फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पर रेंज का -∞, -d/4, ये आपका फार्मूला लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। यदि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो जो हमने पहले बताया था -d/4 वह लगेगा। अब इसको निकालिए, -∞, -d आपका आएगा b² -4ac/4 × a-1। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका आएगा 16, ये आपका है माइनस प्लस, यानी 16 में 12 कितना होगा, 4 हो जाएगा, अपॉन -4, यानी ये आपका 1 दे देगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि हमने आपको जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल का रेंज क्या है, रियल नंबर है ना। यदि वह रियल नंबर नहीं होता तो फिर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। ठीक है, गुड, नोट कर लीजिए।